जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जो कि 7 जुलाई को आपको पेपर है 2024 में। हम लोग रेगुलर लगभग आज 2-3 दिन से स्टार्ट किए हैं बाल विकास का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाल विकास का प्रैक्टिस सेट। बाल विकास में हमने सीटेट में 30 में 30 नंबर पाया है। आज भी हमारे साथ जुड़ के 30 में 30 नंबर पा सकते हैं। यकीन नहीं मानते तो चलिए हम आपको अपनी मार्कशीट दिखा देते हैं। 30 में 30 मतलब पूरा पूर्णांक हमने सीडीपी में पाया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी मार्कशीट दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। बार बार आप लोग कहते हैं कि हम कैसे माने, तो आप देख लीजिए। चलिए यहाँ पर आप वीडियो को रोक कर आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो चलिए हमारा रोल नंबर अब देख लीजिए। हमारा रोल नंबर यहाँ पर है, आप रोल नंबर देख लिए होंगे। तो चलिए मार्कशीट देख लीजिए। यहाँ पर है हमारा सीडीपी। आपको पता होगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहा जाता है सीडीपी को सीटेट में। तो वह हो जाएगा हमारा, देखिए 30 में 30 नंबर हमने यहाँ पर पाया है। 30 में 30 नंबर जो कि यह मिडिल का पेपर था 6 to 8 वाला, आप यहाँ पर लिखा होगा। पेपर 2 में पाया था हमने 30 में 30 नंबर। अब पेपर 1 में देख लीजिए हमारा जो होगा वह हो जाएगा 30 में 26 नंबर। तो यकीन मानिए 60 नंबरों में जब हमने 56 नंबर गेन किया तो आप भी पा सकते हैं। हमने यहाँ पर 30 में 30 पूर्णांक पाया, आप भी पा सकते हैं। तो बस जुड़िए हमारे साथ, अभी से तैयारी करिए। जुलाई का इंतजार मत करिए कि पेपर समय आएगा तब तैयारी करेंगे। अभी से आप जुड़िए हमारे साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करिए। हम सभी प्रकार के आपको प्रश्न उपलब्ध कराएंगे। जिस जिस प्रश्न को हमने पढ़ा था उस प्रश्न को आपको पढ़ाएंगे। तो जुड़िए हमारे साथ अच्छे से तैयारी करने के लिए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, यही हमसे आपसे निवेदन करेंगे। हाथ जोड़ के यही निवेदन करते हैं कि आप शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा। और एक बात, सीटेट के प्रश्नों को ऐसा मत समझिए कि यह प्रश्न जैसे हम आपके लिए लेकर शारीरिक विकास का क्षेत्र है, आप यह मत समझिए कि सीटेट ऐसे प्रश्न नहीं पूछता। आजकल सीटेट कुछ भी पूछ सकता है साइकोलॉजी से संबंधित। तो पूरी प्रश्न को देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, क्या क्षेत्र है? स्नायुमंडल है, स्मृति है, अभिप्रेरणा है या समायोजन है? तो चलिए ABCD में उत्तर दीजिए। चलिए तो हमारा शारीरिक विकास का क्षेत्र, आपको पता होगा कि स्नायु मंडल को शारीरिक विकास का क्षेत्र माना जाता है। अगले प्रश्न देखते हैं। और कम समय में ज़्यादा प्रश्न पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं हम, क्योंकि सीडीपी में लगभग 30 जो प्रश्न आते हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं सीटेट में। तो इसलिए हम लगभग 20 से 25 मिनट रेगुलर आपकी क्लासेज ले रहे हैं। छोटी क्लासेस के माध्यम से आप तैयारी करते रहिए। आने वाले कुछ समय बाद हम आपको महामैराथन क्लासेज उपलब्ध कराएंगे, जिसमें 5 सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट लाएंगे। तो अभी से आप जुड़े रहेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और हिंदी में पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। पेडागोजी के जो 15 नंबर होते हैं वह पूरे के पूरे पेडागोजी ला सकते हैं, क्योंकि हिंदी के पूरे पेडागोजी हमने सही किया था। 15 प्रश्न आता है पेडागोजी, हमने पूरा सही किया था, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह सब बताने का सिर्फ इतना ही लक्ष्य है। आप जुड़िए हमारे साथ, हमारे बारे में जानिए, तभी तो आप पढ़ेंगे हमसे, ठीक है। चलिए, मूल्यांकन किया जाना चाहिए, किसका कैसे किया जाना चाहिए? ए ऑप्शन देखते हैं। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, क्या यह कारण हो सकता है? बी ऑप्शन, इससे बच्चों की उपलब्धि का पता चलता है। क्या आपको पता है कि मूल्यांकन से बच्चों की उपलब्धि का पता चलता है? बी ऑप्शन यही है हमारा। सी ऑप्शन देखते हैं, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। और डी ऑप्शन, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो चलिए कमेंट करके बताइए, उत्तर बताइए। चलिए, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन से कोई मतलब बच्चे के पढ़ने से कोई मतलब नहीं, ठीक है। बी ऑप्शन देखिए, इससे बच्चों की उपलब्धि का पता चलता है। जी नहीं दोस्तों, हमें बच्चों की उपलब्धि का पता नहीं लगाना है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होगा। अगर हम मूल्यांकन करेंगे बच्चों का, तो हमें उससे बच्चों के सीखने का ज्ञान स्तर जो होगा पता चलेगा कि बालक क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख पा रहा है, यह सभी पता चल जाएगा, जिसके कारण हम उसका उपाय कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पर डी ऑप्शन देखिए, किससे कैसे सीटेट भ्रमित करता है। यहाँ पर डी ऑप्शन लिखा गया है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगाता है। जी नहीं, मूल्यांकन शिक्षकों की उपलब्धि का पता नहीं लगाएगा। मूल्यांकन हमेशा जो होता है स्कूल में, प्राइमरी कक्षा में अगर आपसे पूछा जाए तो वह विद्यार्थी का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, हम आपसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। चलिए, यहाँ पर ABCD नहीं लिखा तो आप लिख सकते हैं, वैसे अलग है, ठीक है। चलिए
प्रश्न है हमारा, शरीर की आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, शरीर के आकार में क्यों वृद्धि होती है? ए ऑप्शन देखिए, क्या शारीरिक और गत्यात्मक विकास, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सामयिकात्मक विकास, अगला सी ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास और डी ऑप्शन नैतिक विकास। तो चलिए बताइए, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानसिक क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आपसे पूछा जा रहा है मानसिक क्रिया को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ए ऑप्शन देखिए, क्या वंशानुक्रम होगा, बी ऑप्शन परिवार का वातावरण, सी ऑप्शन परिवार की सामाजिक स्थिति और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो चलिए, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं आप बताइए कमेंट करके। चले कमेंट कर दीजिए एक बार जल्दी से। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे? आपको पता होगा वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, परिवार का वातावरण भी और परिवार की सामाजिक स्थिति भी। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मानसिक विकास को प्रभावित करेगा, वंशानुक्रम भी करेगा, परिवार का वातावरण भी करेगा, परिवार की सामाजिक स्थिति भी करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। आपसे पूछा जा रहा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। ए ऑप्शन देखिए, जन्म से 2 वर्ष तक, बी ऑप्शन 2 से 7 वर्ष तक, सी ऑप्शन 7 से 11 वर्ष तक और डी ऑप्शन 11 से 16 वर्ष तक। तो चलिए बताइए, संवेदी गामक अवस्था की उम्र कितनी होती है? चलिए कमेंट करिए, क्या आप बता सकते हैं? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हम आपके लिए होमवर्क में छोड़ेंगे। चलिए, इस प्रश्न का जो उत्तर है आप हमें होमवर्क में बताएंगे। हम आज की क्लास में यह प्रश्न आपको होमवर्क दे रहे हैं क्योंकि आपको हम समझ रहे हैं कि पियाजे की जो चारों अवस्थाएं, आपको उतना तो पता होगा कि पियाजे की अवस्थाएं जो दिए हैं कितने वर्ष से कितने तक चलते हैं। पियाजे की 4 अवस्थाएं होती हैं, आपको पता होगा संवेदी गामक, मूढ़ संक्रियात्मक, औपचारिक, यह सभी अवस्थाएं होती हैं। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में करके बताना क्योंकि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे तो हम बता रहे हैं लेकिन एक प्रश्न आज हम इस क्लास में दे रहे हैं आपको, कमेंट में उत्तर देने के लिए। देखते हैं आप लोगों को आता है कि नहीं। यह हमारा जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है। ठीक है, हम उत्तर लिख सकते हैं प्रश्न नंबर 5 करके। ठीक है, चलिए सिर्फ आप उत्तर कमेंट करिएगा, कौन सा उत्तर होता है लिख दीजिएगा पूरा। संवेदी क्रियात्मक अवस्था का उम्र कितना होता है आपको कमेंट करके बताना होगा। हम आपसे निवेदन यही करेंगे, बताइएगा जरूर कमेंट करके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपसे कथन सत्य पूछा जा रहा है, कौन सा होगा? ए ऑप्शन देखते हैं, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। क्या लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं? या लिंग रूढ़वादिता को बढ़ावा देता है, इसलिए हमारा कथन गलत हो जाएगा ए। और बी ऑप्शन, लड़कियां अधिक बुद्धिमान, जी नहीं, यह भी लिंग पक्षपात कर रहा है। तो जहाँ पर पक्षपात की बात की जाए वह गलत हो जाता है। लड़के एवं लड़कियों को हमेशा समान माना जाता है, सीटेड तो खास कर मानता है। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं, क्या यह सही हो सकता है? और डी ऑप्शन, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि बुद्धि जो है वह लिंग से कोई उसकी समानता नहीं होती, क्योंकि चाहे लिंग आप मेल हो चाहे फीमेल हो, बुद्धि किसी की भी तेज हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, परामर्श का उद्देश्य है। आपसे पूछा जा रहा है परामर्श का उद्देश्य है। ए ऑप्शन हमारा बच्चों को समझना, बी ऑप्शन बच्चों की कमियों का कारण पता करना और सी ऑप्शन बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो चलिए बताइए परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? चलें कमेंट करते रहिए आप लोग। परामर्श का उद्देश्य तो बच्चों को समझना भी होता है, बच्चों की कमियों का कारण पता करना यह भी होता है, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना यह भी होता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन देखते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। बी ऑप्शन, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। सी ऑप्शन,
अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। और डी ऑप्शन, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। चलें, डी ऑप्शन, जो पढ़ाया जाएगा वही नहीं सीखेंगे, इसलिए हमारा गलत हो गया। सिर्फ वही नहीं सीखते, बालक स्कूल की भाषा ही नहीं सीखते, अपने परिवेश में बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन की बात की गई। और सी ऑप्शन देखिए, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, यह भी हमारा गलत हो जाएगा। विद्यालय आने से पहले बच्चों का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। जी नहीं, यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय आने से पहले बालक में पूर्व ज्ञान का भंडार होता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ये ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। आपसे पूछा जा रहा है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, कौन सा है? ए ऑप्शन, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना। बी ऑप्शन, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। सी ऑप्शन, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। और डी ऑप्शन, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो चलिए उत्तर बताइए, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या होगा? तो शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो गया। चले, हम आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं कि आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि सीटेट की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट हो या मॉडल पेपर हो या प्रैक्टिस सेट हो, सभी उपलब्ध होगा हमारे इसी चैनल लक्ष्य तक पर। तो जुड़िए हमारे साथ। हमने 2021 में 3 परीक्षाएं पास किया था, सीटेट, यूपीटेट, रीट, इन सभी परीक्षाओं को पास किया। और आपको हमने अपनी मार्कशीट सीटेट की दिखा दी, क्योंकि कई लोग कहते थे सीडीपी हम अब कैसे यकीन कर लें, 30 में 30 आप पाए थे, इसलिए हम अपनी मार्कशीट दिखा देते हैं हर क्लास में। लगभग जब सीडीपी स्पेशल क्लास लेकर आते हैं तो उसमें अपनी मार्कशीट दिखा ही देते हैं। तो चलिए प्रश्न आगे देखते हैं क्या हमारा। चले अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। आपसे पूछा जा रहा है, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए? स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का, सम्मान का, उपरोक्त सभी। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का भी और सम्मान का भी, यह सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमने आपसे जो प्रश्न पूछा था, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, आपको उत्तर बताना पड़ेगा कितने उम्र तक होती है। क्या जन्म से 2 वर्ष होती है, 2 से 7 वर्ष होती है, 7 से 11 वर्ष, 11 से 16 वर्ष? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में आपको बताना होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य क्या बढ़ावा देगा, आपको बताना होगा। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं, प्रतियोगिता की भावना को। क्या प्रतियोगिता की भावना विद्यार्थी के अंदर बढ़ावा देगा? सहयोग की भावना को। बी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन, प्रतिबंध की भावना को। और डी ऑप्शन, तटस्थता की भावना को। तो चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए इस प्रश्न का कमेंट करते रहिए आप लोग उत्तर। 5 सेकंड का आप लोग टाइम दे रहे हैं, आपको कमेंट करिए। आप यकीन मानिए, जुड़िए तो हमारे साथ। सीटेट में अभी 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, बस आप एक बार जुड़िए अच्छे से बस। चलें, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सहयोग की भावना का विकास करने के लिए होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हम लगभग 12 से 15 प्रश्न पढ़ चुके हैं, तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक करते रहिए। चलिए, कम समय में ज़्यादा प्रश्न प्रोवाइड कराते हैं। रेगुलर इंपॉर्टेंट क्लासेस जो होती है हमारे चैनल पर, वो भी सुपर फास्ट तरीके से तैयारी करते हैं। ठीक, प्रश्न है हमारा, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? आपसे पूछा, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? ए ऑप्शन, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। बी ऑप्शन, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है। सी ऑप्शन, वह अत्यधिक संवेदनशील है। और डी ऑप्शन, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो क्या सख्त अनुशासन पसंद करता है? यह गलत हो जाएगा। अध्यापक की विशेषता पूछा जा रहा है। चलिए कमेंट करिए, अध्यापक की विशेषता पूछा जा रहा है। तो क्या संवेदनशील होते हैं? जी नहीं, अपने विषय में ज्ञानित होते हैं, उनका मतलब नहीं। वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित हैं, यह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, शिक्षा का
अति महत्वपूर्ण उद्देश्य आपसे पूछा रहा है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? क्या आजीविका कमाना होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, या पढ़ने एवं लिखना सिखाने में होता है, या बौद्धिक विकास में होता है? तो चलिए, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है बताइए, कमेंट करते रहिए आप लोग। चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। रेगुलर दोपहर 2 बजे में हमारा 1 बजे माफ़ी चाहते हैं, रेगुलर दोपहर 1 बजे में हमारी क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो जुड़िए हमारे साथ और क्लास का आनंद लीजिए, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे नंबर पाइए। तो चलिए, इस प्रश्न का उत्तर जो सही होगा वह बताइए। तो बच्चे की जो शिक्षा की माफ़ी चाहते हैं, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है, तो वह हो जाएगा सामान्य। चले बताइए, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चे का सर्वांगीण विकास। आपको पता होगा कि शिक्षा का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वह होता है सर्वांगीण विकास बालक का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए। बच्चों की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के मध्य है। आपसे कहा जा रहा है बच्चों की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के बीच है, वह कैसा बालक है? चलें, ए ऑप्शन देखिए, समान बुद्धि, बी ऑप्शन प्रखर बुद्धि, और सी ऑप्शन उत्कृष्ट बुद्धि, और डी ऑप्शन प्रतिभाशाली। तो हमारा सामान्य बुद्धि के जो बालक होते हैं उनकी बुद्धिलब्धि जो होती है 90 से 110 के बीच में होती है। आप डीएलएड किए होंगे, आपको पता होगा, बीएड किए होंगे, तब भी आपके किताब में यह प्रश्न दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना पड़ेगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न देखिए, प्रश्न है हमारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य। आपसे पूछा जा रहा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? ए ऑप्शन देखिए, सभी विषयों का मूल्यांकन, बी ऑप्शन शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सी ऑप्शन शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, और डी ऑप्शन शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर करके आपको उत्तर में बहकाया गया, आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं उत्तर क्या दे रहे हैं आप लोग। चलिए, कमेंट करिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में, यह उत्तर बताइए। तो शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चले, सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो गया। क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे बस यही निवेदन करेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करते रहिए। और अच्छे से तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा एक बार, क्योंकि हमने इससे पहले सीटेट हो, यूपी टेट हो, इन सभी परीक्षाओं को पास किया है। आप देख सकते हैं हमारी मार्कशीट हमारे चैनल पर अपलोड है। तो चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही।